18, शाबाश। 19, बढ़िया, बस एक और 20। ये हुई ना बात। बहुत बढ़िया बेटा। थैंक्स डैड। इस साल भी तुम्हें जीतने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो अब हम बुलाते हैं गॉर्डन को। चलो आ जाओ। आज नहीं करेंगे तो चलेगा कोच? मुझे नहीं लगता मैं कर पाऊंगा। पर तुम तो अपना लंच भी नहीं छोड़ते, तो पुशअप तो तुम्हें करने ही पड़ेंगे। और वैसे भी फिटनेस कंपटीशन अगले महीने है, उसकी तैयारी का ये आखिरी मौका है। मैं हिस्सा नहीं लेना चाहता। इसमें मर्जी नहीं चलेगी, स्कूल में सबको ये करना ही है। अब कम ऑन, पुशअप्स करो। जब तैयार हो तो बताना। हद है, एक भी नहीं कर पाए। मैंने आपसे कहा था सर। लगा था तुम बहाने कर रहे हो, पर अब समझ में आया इतना वजन उठाना मुश्किल है। कंग्रेट्स, एक तुम ही अकेले हो जिसे 0 मिला है। तुमसे तो लड़कियां ही अच्छी हैं। चलो ठीक है, अब पुल अप बार की तरफ चलते हैं। ये हुआ एक। और नहीं होगा। कोई बात नहीं, कम से कम एक तो किया। थैंक्स कोच। नो प्रॉब्लम, आगे चलते हैं। गॉर्डन, अब तुम्हारी बारी है। अरे क्या करेगा ये? क्या बोल रहे हो? कुछ नहीं कर पाएगा। मैं जानता हूँ मुझसे नहीं होगा। ठीक है, लेकिन कोशिश तो करनी ही होगी। खींचो। मैं कोशिश कर रहा हूँ, खुद को खींच नहीं पा रहा हूँ। मजाक कर रहे हो? 1 इंच भी नहीं खींच सकते? चलो जोर लगाओ, खींचो अपने आप को। संभल के कहीं बाहर ना टूट जाए। मुझे तो लग रहा था कहीं उसकी आंखें ही बाहर ना आ जाए। ट्रोय, चलो सबको ये करके दिखाओ। दिखा दे अपना कमाल। ठीक है, तो ये आखिरी है। सबको उस कोन तक जाकर जितनी जल्दी हो सके वापस आना है, समझ गए? हाँ ठीक है। ओके, तो रेडी, सेट, चलो चलो और तेज, जल्दी 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 चलो। मैं ही जीतूंगा। शाबाश, और तेज भागो। शाबाश ट्रॉय, शाबाश। यस, बहुत बढ़िया बेटा। थैंक्स। हाँ, चलो जल्दी करो, तुम इससे तेज भाग सकती हो। चलो 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 जल्दी, शाबाश। चलो 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 जल्दी जल्दी जल्दी, शाबाश। और तेज और तेज और तेज और तेज, बहुत बढ़िया। फिर से सबसे पीछे। सर मैंने पूरी कोशिश की भागने की। दुआ करो कि कभी आग लगे और तुम वहां ना हो, वरना तुम तो भाग ही नहीं पाओगे। सुनिए डैड, हाँ बेटा। जिस तरह से कंपटीशन के विनर का नाम स्कूल न्यूज़पेपर में छापा जाता है, हाँ, वैसे ही सबसे बड़े लूजर का नाम भी छापना चाहिए। गॉर्डन के फोटो के साथ। वैसे ये आइडिया बुरा नहीं है। सब सुनो, आज तो ये सिर्फ प्रैक्टिस थी, लेकिन अगला महीना बहुत खास होने वाला है, तो प्लीज मेहनत करते रहो। ओके, तो ठीक है, चलो अब जाओ। बहुत बढ़िया। कैसे हो गॉडो? सुनो, मैं हाविये से बात कर रहा था। उसने बताया गॉडो का मतलब स्पेनिश में मोटा होता है। आज से हम तुम्हें इसी नाम से बुलाएंगे, गॉडो। गॉडो, मुझे परेशान मत करो। रुको रुको 1 मिनट, तुम्हें मुफ्त में एक सलाह देता हूँ, सुनो। कंपटीशन वाले दिन बोल देना कि तुम बीमार हो, और इस तरह से कम तुम शर्मिंदा होने से बच जाओगे फिर से। हेलो बेटा, आज स्कूल कैसा रहा? मुझे इस बारे में बात नहीं करनी है डैड। क्या हुआ? 1 मिनट रुको, बात क्या है? आज अगले महीने होने वाले फिजिकल फिटनेस कंपटीशन की प्रैक्टिस थी। हर कोई मुझ पर हंस रहा था। हर बार मैं आखिरी नंबर पर आया। सुनकर बहुत बुरा लगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम अच्छा नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन मेरी तरफ देखो, मैं वो हूँ जो पुशअप्स और पुलअप्स ठीक से नहीं कर पाया। मैंने भी अपने स्कूल में फिटनेस कंपटीशन जीता था। मेरा वजन तो मुझे रोक नहीं पाया। क्या बात कर रहे हो आप कभी मोटे नहीं थे। क्या लगता है मैं हमेशा इतना फिट था?
बिल्कुल नहीं बेटा। जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो मैं हमेशा से दूसरों से दिखने में बहुत बड़ा था। जब मैं पीई में जाता था तो बाकी सब मुझ पर हंसते थे। मुझे याद है जब पहली बार मेरे टीचर ने मुझे पुशअप करने के लिए कहा, अकेला मैं ही था जो एक भी पुशअप नहीं कर पाया। बहुत ही शर्मनाक था वो। लेकिन अहम बात यह है कि उससे मुझे और ज्यादा मेहनत करने की प्रेरणा मिली। मैंने फैसला किया कि मेरा वजन मुझे सबसे अच्छा एथलीट बनने से नहीं रोक सकता। और पता है फिर क्या हुआ? गुजरते वक्त के साथ कोई भी मुझसे ज्यादा पुशअप नहीं कर पाता था। किसी को भी, यहां तक कि मेरे टीचर को भी यह उम्मीद नहीं थी। मतलब मैं भी तुम्हारी ही तरह था, लेकिन मैंने इसे रास्ते की अड़चन नहीं बनने दी, क्योंकि अगर खुद पर यकीन है और मेहनत करते हो तो कुछ भी किया जा सकता है। वाह, यकीन नहीं होता आप भी मेरे जैसे थे। हाँ, और अगर मैं कर सकता हूँ तो तुम भी कर सकते हो। तुमने बोला फिटनेस कंपटीशन में अभी 1 महीना बाकी है ना? हाँ। ठीक है, अगर मैं तुम्हें ट्रेन करूँ तो कैसा रहेगा? ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। पहले से भी ज्यादा प्रेरित होकर गॉर्डन ने खुद पर यकीन और ज्यादा मेहनत करने का फैसला किया। अगले दिन गॉर्डन अपने डैड के साथ ट्रेनिंग शुरू करने गया, लेकिन उसका हौसला टूटने में ज्यादा देर नहीं लगी। लेकिन इस बार जब भी वो गिरता और पीछे हटने का मन बनाता तो उसके डैड उसका हौसला बढ़ाते ताकि वो खुद पर यकीन रखकर मेहनत जारी रखे। वक्त के साथ गॉर्डन बेहतर से बेहतर होता गया। वो हर रोज ट्रेनिंग करता रहा और इस तरह वो बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया। और फिर फिटनेस कंपटीशन का दिन आ गया। 20, बढ़िया। एक और, चलो 21, बहुत बढ़िया। क्या यस, बात है। बहुत बढ़िया बेटा। थैंक्स डैड। तुम्हारी बारी। इस बार कम से कम एक तो जरूर करना। गॉड डू। चलो गॉर्डन, अब तुम्हारी बारी है, आ जाओ। चलो शुरू। 1, वाओ, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। गॉर्डन पुशअप करता रहा और सब हैरान हो गए। जब वो 20 पर पहुंचा तो सबको लगा कि अब वो और नहीं कर पाएगा, लेकिन उसने जोर लगाकर 21 पुशअप्स पूरे कर लिए। और जब वो छोड़ने ही वाला था तो उसने पहले से और भी ज्यादा जोर लगाया और 1 पुशअप ज्यादा लगाकर कंपटीशन को जीत लिया। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था। जब पुलअप्स की बारी आई तो गॉर्डन ने पूरा जोर लगाकर एक और पुलअप करना चाहा, लेकिन नहीं कर सका। वो 1 पुलअप से ये कंपटीशन ट्रॉय से हार गया। अब पहले पायदान के लिए ट्रॉय और गॉर्डन बराबर थे। और अब आखिरी चैलेंज। ट्रॉय गॉर्डन से काफी आगे था। जैसे ही गॉर्डन का मन छोड़ने को हुआ, उसने एक बार फिर जोश से भरकर पूरा जोर लगा दिया, लेकिन फिर भी वो ट्रॉय को पछाड़ नहीं पाया और ट्रॉय पहले नंबर पर आया। चाहे गॉर्डन कंपटीशन हार चुका था, लेकिन उसकी इस कड़ी मेहनत को देखते हुए सब लोग, यहां तक कि ट्रॉय और कोच भी उसकी इज्जत करने लगे। सब लोग सुनो, इस साल के फिजिकल फिटनेस कंपटीशन के विनर का नाम है ट्रॉय। वाह, क्या बात है ट्रॉय, क्या बहुत बात खूब। है। थैंक यू। लेकिन सच कहूं तो मैं गॉर्डन से बहुत इंप्रेस हुआ हूं। तुमने बहुत अच्छी टक्कर दी, मुझे हरा ही दिया था। तो आज सब गॉर्डन के नाम की तालियां बजाओ। बहुत अच्छे गॉर्डन, बहुत अच्छे। वाह, क्या बात है। गॉर्डन आया। पता नहीं था दूसरे नंबर वाले की भी फोटो छपती है। नहीं छपती, पर ये सब इनका आइडिया था। मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे तुम पर बहुत गर्व है। तुमने वाकई बहुत मेहनत की है। मैं आपकी कदर करता हूँ। थैंक यू कोच। लेकिन एक बात समझ नहीं आई, तुम 1 पुशअप नहीं कर पाते थे, अचानक 22 पुशअप्स कैसे कर पाए? किसी महान ज्ञानी ने कहा था,
अगर खुद पर यकीन है और मेहनत करते हो तो कुछ भी हासिल कर सकते हैं। क्या मस्त उड़ी है यार। थैंक्स यार। मैंने बैकपैक भी ऑर्डर किया है लेकिन आया नहीं। हाँ मेरा वाला तो कल अरे ही। देखो देखो एरिक ने क्या पहना है। आओ चले। हेलो एरिक, ये पिछले साल वाली हुडी है ना? हाँ अरे यार ये पुरानी हुडी पहनकर स्कूल आने में शर्म नहीं आती? हाँ मैं तो कभी नहीं आता। अरे वही तो। भी है। अरे गाइस इसके जूते तो देखो, और भी बुरी हालत है। ये तो फटने वाले हैं। वैसे तुमने उठाए कहाँ से? कचरे में से क्या? शायद वॉलमार्ट से। काफी वक्त हो गया। ज्यादा से ज्यादा $10 के होंगे। मैं तो एयर जॉर्डन्स लेना चाहता था पर मॉम ने कहा छोटे हो जाएंगे तो पैसे क्यों बर्बाद करें। कैसी माँ है वो जो तुम्हारे लिए एक नई जोड़ी जूते भी नहीं ले सकती? या एक नई हुडी। उन्होंने मुझे ये नया बैकपैक लेकर दिया। वैसे नए जैसा ही है, सेकंड हैंड लिया है। ब्रो पोकेमॉन। हद हो गई यार। पोकेमॉन में क्या खराबी है? ये तो सिर्फ बच्चों के लिए। बच्चा कहीं का नहीं यार, मेरा भाई 7 साल का है, उसे भी पोकेमॉन नहीं पसंद। इसका फैशन तो खत्म हो चुका है। हाँ इसलिए ये और भी बुरा लग रहा है। मुझे भी नया सामान चाहिए पर बात ये है कि मुझे जाना है। झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे इस पे तरस आता है। मुझे भी। खैर हम अगले वीकेंड लेगोलैंड चल रहे हैं ना? मेरी मॉम आज रात तक टिकट खरीद लेंगी। हाँ मैंने डैड को बोल दिया, मैं तो आऊंगा। मेरी मॉम कहती है मेरा कार्ड ले जाना, तो मैं भी आ रहा हूँ। आपका टोटल 549। और मेरे पास कूपन भी है। $449। मॉम ये वाला बैकपैक ले लूं प्लीज? बेटा तुम्हें नया बैकपैक लेकर तो दिया था। आजकल कोई पोकेमॉन नहीं पहनता। स्कूल में सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। क्या कहते हैं वो? मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि मुझे ये चाहिए, क्या आप ये खरीदेंगी? बेटा आई एम सॉरी पर तुम्हें पता है मेरी हालत कैसी है। अगले साल ले लेना। हद है। सॉरी, ये लीजिए। चलो पहले वहाँ चलते हैं। ओके। वो एरिक था ना? हाँ वही है। बहुत गुस्से में लग रहा है। उम्मीद है सब ठीक होगा। मॉम अगर मेरे कपड़े भी वैसे होते तो मैं भी नाराज होता। ब्लेक कैसी बातें कर रहे हो? कैथी हाय, कैसी हो तुम? हेलो शेरन। हेलो ब्लेक। हाय। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू। बढ़िया बात है। मैंने अभी एरिक को बाहर जाते हुए देखा, काफी गुस्से में था। हाँ, और उसके बैकपैक को लेकर स्कूल के कुछ बच्चे उसे चिढ़ाते हैं। ये तो बहुत गलत बात है। ऐसा कौन कर रहा है? पता नहीं, उसने बताया नहीं। एक बात कहूँ, इन हालातों में सबसे अच्छी बात यही होगी कि तुम उसे एक नया बैकपैक खरीद के दे दो। अगर ये इतना आसान होता। इसका क्या मतलब है? जानती हूँ मैंने पहले कहा था कि मैं ठीक हूँ, लेकिन सच ये है कि हालात इतने अच्छे नहीं हैं। मतलब कि सिंगल मॉम होने के नाते एरिक को उसकी पसंद का हर सामान खरीद कर देना मेरे लिए आसान नहीं है। लेकिन हालात कितने भी बुरे क्यों न हो, मैं उसे खुश रखने का तरीका ढूंढ ही लेती हूँ। और फिर कुछ दिन पहले मेरी बॉस ने मेरे ऑफिस में आकर कहा कि बिजनेस कुछ अच्छा नहीं चल रहा, इसलिए 14 साल के बाद वो अपना बिजनेस बंद करना चाहती है और वो मुझे कोई रकम भी नहीं दे सकती, और मुझे वहां से ऐसे ही निकाल दिया गया। मिलने वाले बेरोजगारी भत्ते से तो मैं मकान का किराया भी मुश्किल से निकाल पाती हूँ। जब मैं एरिक को उसकी पसंद का कुछ खरीद कर नहीं दे पाती तो बहुत दुख होता है, लेकिन क्या करूँ, कोई चारा नहीं।
मतलब बात यह है, जब तक मुझे कोई जॉब नहीं मिलती मैं एरिक को कुछ नया नहीं खरीद कर दे सकती। सुनकर बहुत बुरा लग रहा है कैथी। पता नहीं तुम सब पर क्या बीत रही होगी। थैंक्स। माफ करना, मैं थोड़ा इमोशनल हो गई थी। मैं रुकना तो चाहती थी, लेकिन मैं एरिक को ऐसे नहीं छोड़ सकती। तो फिर मिलती हूँ। ओके, बाय बाय। थैंक्स। बाय बाय। बाप रे, मुझे उनके लिए बहुत बुरा लग रहा है। हाँ, पता नहीं था उन पर क्या बीत रही है। ठीक है, चलो लेगोलैंड जाने के लिए तुम्हारे लिए कपड़े खरीदते हैं। रुकिए मॉम, क्या मैं इन पैसों से कुछ और खरीद सकता हूँ? क्यों नहीं? वैसे क्या खरीदना चाहते हो? कुछ बहुत ही जरूरी चीज। ठीक है। क्या तुम अपने कपड़े नहीं बदलते? हमेशा एक ही कपड़े में आते हो। मैं ये पहन के आने का कभी सोच भी नहीं सकती। एरिक, बात कर सकते हैं? हाँ बोलो, क्या बात है? ये लो, तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। सच में? नई धारमैन हुडी? क्या? और ये शूज तुम्हारे लिए। क्या कहा? ये भी मेरे लिए? मैंने अंदाजे से ये साइज खरीदा है, लेकिन अगर नहीं आए तो तुम इसे बदल सकते हो। और हाँ, मैं तुम्हारे लिए नया बैकपैक लाया हूँ। अपने लिए लाया था, पर मुझसे ज्यादा तुम्हें जरूरत है। अरे बाप रे, थैंक यू सो मच गाइस। मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं। कल जो कुछ हमने तुम्हें कहा उसके लिए बहुत बुरा लग रहा है। आज के बाद हम तुम्हारे साथ हैं। अगर कोई तुम्हें कुछ बोले तो हमें बताना। थैंक्स दोस्तों, मुझे सच में अच्छा लगा। एक बात पूछूं, लेगोलैंड पसंद है? हाँ, लेकिन मैं वहाँ कभी गया नहीं, पर जाना जरूर चाहता हूँ। पर क्यों? क्योंकि मैंने अपनी पॉकेट मनी से तुम्हारे लिए टिकट लिया है। मतलब तुम हमारे साथ चल रहे हो। क्या? मुझे यकीन नहीं हो रहा। हे, चलो लंच करते करते बात करते हैं। हमारे साथ लंच करोगे? बिल्कुल, लेकिन थोड़ा रुकोगे? मैं ये सब पहन कर आता हूँ। ठीक है, पर जल्दी करना, मुझे भूख लगी है। हेलो, कैसे हो? लेगोलैंड कैसा लगा? बहुत मजा आया। और देखो, ब्लेक की मॉम ने लेगो शर्ट लेकर दिया। वाओ, बहुत अच्छी है। थैंक यू, हर चीज के लिए फिर से थैंक यू। एरिक के लिए ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है। एक और बात, मैंने अपने हस्बैंड से बात की है और हम तुम्हें अपनी कंपनी में जॉब देना चाहते हैं। अभी अभी एक मैनेजर की पोजीशन खुली है। क्या सच में? ओह माय गुडनेस, समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ। मान जाओ मॉम। ओके, ठीक है। इससे हमारी जिंदगी बदल जाएगी। थैंक यू, थैंक यू सो मच। तुमने देखा वॉल्टर ने क्या पहना हुआ था? बिल्कुल जोकर लग रहा था। सच में। जोकरों की बात चली है तो जरा जेम्स को देखो। देखो तो उसने आई लव मॉम टी शर्ट पहनी है। बहुत अजीब है। तो ठीक है बेटा, मन लगा कर पढ़ना। I love you so much. I love you more, mom. I love you more, mom. मम्मी का मुन्ना। क्या कोई बता सकता है एक्स क्या है? कैमरन बताओ। अब शायद 12। नहीं, ये गलत जवाब है। कोई और बताएगा? जेम्स। 0। सही, काफी अच्छा कर रहे हो। थैंक्स, मॉम पढ़ाई में मदद करती है। हंसने की क्या बात है कैमरन? नहीं सर, कुछ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है बच्चों, कल के एग्जाम की तैयारी करना मत भूलना। हैव अ गुड डे। हे जेम्स, हम लोग एक साथ लाइब्रेरी में पढ़ने जा रहे हैं। तुम चलोगे? ओह थैंक्स, पर नहीं आ सकता। मॉम के साथ बाहर जाना है।
कोई बात नहीं, हैव फन। देखो नन्ना मुन्ना स्कूल के बाद मम्मी के साथ घूमने जा रहा है। हाँ क्या बात है। शर्त लगा लो, ये अभी भी माँ की गोदी में बैठता है। अरे हो सकता है अभी भी ये बोतल से दूध पीता हो। मुझे अकेला छोड़ दोगे? छोड़ देते अगर तुम इतने नाजुक ना होते। मॉम के साथ वक्त बिताने का मतलब ये नहीं कि मैं नाजुक हूँ। मेरे डैड हमेशा बोला करते थे, अपनी मॉम के साथ वक्त बिताओ, क्योंकि उनके जाने के बाद सिर्फ यादें रह जाएंगी। तुम तो मार्शमैलो से भी ज्यादा नाजुक हो यार। उसकी प्यारी माँ। जेम्स, चलो चलिए बेटा। जल्दी करो, मॉम को इंतजार करवाना ठीक नहीं। हद है यार। खैर आज रात मेरे घर रोब्लॉक्स खेलने आ रहे हो ना तुम लोग? हाँ बिल्कुल। हाँ मैं आ जाऊंगा। बढ़िया है, तो मिलते हैं आज रात मिलते को। हैं। बाय। डैड, क्या हुआ? तुम्हारी माँ के बारे में एक बुरी खबर है। क्या बात कर रहे हैं आप? हॉस्पिटल जाते हुए रास्ते में बताता हूँ बेटा, हमें निकलना होगा। हॉस्पिटल? मॉम! आप आपस में बात कर लीजिए। आई लव यू मेरे बच्चे। आई लव यू सो मच। आई लव यू टू। प्लीज बताइए डॉक्टर क्या बोल रहे हैं? डैड ने मुझे कुछ भी नहीं बताया है। प्लीज प्लीज बताइए। देखो, तुम्हें एक वादा करना होगा मुझसे, चाहे कुछ भी हो जाए तुम हिम्मत नहीं हारोगे। ओके। मुझे कैंसर हुआ है। तो क्या डॉक्टरों को पूरा यकीन है? डॉक्टर कहते हैं कि ये टेस्ट 98% सही है, लेकिन वो कंफर्म करने के लिए दूसरी बायोप्सी करना चाहते हैं। तो अब कब तक ठीक हो जाएंगी? मैं ठीक नहीं हो सकती। सच्चाई ये है कि मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। और उस पल के बाद कैमरन सिर्फ अपनी मॉम के साथ ही वक्त बिताने लगा। जब उसके दोस्त गेम खेलने के लिए उसके पास आते तो उन्हें वो वापस भेज देता, क्योंकि वो अपनी मॉम के साथ वक्त बिताना चाहता था। और स्कूल के बाद जब हर कोई अपने दोस्तों के साथ घूमने जाता था तो कैमरन सिर्फ अपनी मॉम के साथ ही वक्त बिताने की सोचता था। जब उसे पता चला कि मॉम के पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है तो वो बचे हुए वक्त का एक एक पल मॉम के साथ गुजारना चाहता था। लेकिन उसे पता नहीं था कि उसे ऐसी खबर मिलने वाली है जिससे उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। ओके स्वीटहार्ट, खूब मस्ती करना। तो स्कूल के बाद आइसक्रीम वाला प्लान पक्का है ना? बिल्कुल, मेरी तरफ से तो है। मेलिसा, हाँ? मेरे पास आपके लिए अच्छी खबर है। ओके। दूसरी बायोप्सी के रिजल्ट आ गए हैं और वो नेगेटिव है। मतलब आपको कैंसर नहीं है। आप सच कह रहे हैं? हाँ, वैसे ऐसा कम ही होता है, इसलिए मैं आपको फौरन खबर देना चाहता था। मुझे यकीन नहीं हो रहा। मुझे यकीन नहीं हो रहा। हॉस्पिटल आ जाइए, हम मिलकर बात करेंगे। फिलहाल तो बाहर जाकर जश्न मनाइए। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। ये यकीन नहीं हो रहा। इससे बढ़िया खबर तो हो ही नहीं सकती। मैंने बहुत ज्यादा प्रे किया था, सच में। मैंने भी। मुझे तुम्हारे डैड को बताना है, लेकिन अभी तुम जाओ, नहीं तो तुम लेट हो जाओगे। ओके? स्कूल के बाद मिलता हूँ। ओके बाय। अगर तुम अपने दोस्तों के साथ जाना चाहते हो, क्योंकि अब तुम्हें पता चल गया। आप मजाक कर रही हैं। देखिए मॉम, मैं दुनिया में सिर्फ आप ही के साथ अपना वक्त बिताना चाहता हूँ। I love you so much. ओके, अब तुम जाओ। स्कूल के बाद आइसक्रीम खाकर जश्न मनाएंगे। लव यू। लव यू टू। बाय।
अरे पता है हेलो, कैसे हो दोस्तों? बहुत अच्छे मूड में हो आज। दरअसल मेरे पास एक बहुत ही अच्छी खबर है। हे, सुनो जरा जेम्स को तो देखो। बाय बेटा। बहुत ही नाजुक है भाई। हे माँ के लाडले, क्यों ना तुम उससे ये इस तरह बात मत करो, अच्छा नहीं लगता है। एक मिनट, क्या बोला? अचानक तुम्हें क्या हो गया है? मुझे एहसास हुआ है हमें अपनी मॉम के साथ वक्त बिताना चाहिए, क्योंकि यही यादें बन जाएंगी। तुमने सही कहा। ये क्या, तू भी इसके जैसे हो गया है क्या? और आगे क्या? आई लव माई मॉम वाली टी शर्ट। दरअसल हाँ ठीक है, चलो जेम्स। तो तुम्हें आइसक्रीम पसंद है? हाँ। स्कूल के बाद मैं और मॉम आइसक्रीम खाने जा रहे हैं। क्या तुम और तुम्हारी मॉम भी साथ चल सकते हो? ये तो बहुत ही बढ़िया ख्याल है। चलो फिर मिलते हैं। भूलना मत हाँ? ओके बच्चों, आज हम देखने वाले हैं एक धारमैन वीडियो। यस, मुझे धर्मन पसंद है। हाँ, और हो भी क्यों ना, सिर्फ तुम जैसे भोंदू ही धारमन को पसंद करते हैं। उसके सब वीडियो बकवास होते हैं। वो बकवास नहीं है बिली, वो जिंदगी जीने के तरीके सिखाते हैं। दरअसल ये पहला वीडियो बदमाशी के बारे में है, शायद तुम्हें कुछ सीख मिल जाए। हाँ, लगा दीजिए। ठीक है, तो मैं थोड़ी देर बाद वापस आती हूँ, पर याद दिला दूं कि कल बेस्ट फ्रेंड डे है। तो एक बेस्ट फ्रेंड चुन लो और बड़े होकर क्या बनना चाहते हो वो हमें कल बताना, ओके? चलो जाकर खेलते हैं। अली को बुलाएंगे खेलने के लिए। हे सैम, तुमने कल के लिए दोस्त चुन लिया? हाँ, चार्ली है मेरे साथ। क्या हुआ? नहीं, बस ऐसे ही पूछा। अरे नोवा, क्या हो गया? कल के लिए कोई फ्रेंड नहीं मिल रहा क्या? हम एक काम करते हैं, मैं फ्रेंड बन जाता हूँ। रियली? नहीं। सोच भी कैसे लिया मैं तुम्हारा फ्रेंड बनूंगा। मैं गलती से भी तुम जैसे लूजर से दोस्ती नहीं करूंगा। मुझे तंग मत करो बिली, मुझे वीडियो देखना है। अच्छा, अगर किया तो तुम रो दोगे। तुम्हारे जैसे लड़के को कोई लड़की प्यार सुनो, नहीं मैं तुम्हें सच्चाई बताता हूँ। तुम अकेले ऐसे भोंदू हो जिसे बकवास देखनी है, तो तुम घर जाकर अपने फ्रेंड्स के साथ देखना। ओह नो, मैं तो भूल ही गया, तुम्हारे तो फ्रेंड्स ही नहीं हैं। ओह, तब तो तुम्हें ये अपनी मॉम के साथ ही देखना पड़ेगा। सुनो ब्रिटनी, बस ये पूछना था कि तुमने वो बेस्ट फ्रेंड डे के लिए पार्टनर चुन लिया? हाँ, मैंने अभी जेस को हाँ कहा। हाँ, सॉरी। नहीं, हाँ कोई बात नहीं, सॉरी, मैं बस ऐसे ही पूछ रहा था। सॉरी। हे, देखकर नहीं चल सकते क्या? सॉरी बिली, सॉरी। इतने मोटे मोटे चश्मे लगाकर भी दिखाई नहीं देता तुम्हें? हे, रुको 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 रुको, काफी मस्त जोक है ये। एक लूजर ने सोयू सी लिखी हुई शर्ट पहनी है जो खुद नहीं देख सकता। क्या अजीब बात है। सिर्फ वर्ड्स पर मत जाओ, ये लाइन वही है जो धारमैन अपने वीडियो में बोलता है। ओह, शायद इसीलिए कोई इसका मतलब नहीं जानता, क्योंकि तुम्हारे जैसे लोग ही वो वीडियो देखते हैं जिनके दोस्त नहीं होते। ये सच नहीं है, मैं भी देखता हूँ, मुझे धारमैन बहुत पसंद है। वही तो कह रहा हूँ, तुम भी तो भोंदू ही हो। रुको, मतलब तुम और नोआ कल के लिए पार्टनर बन सकते हो? तुम दोनों एक दूजे के लिए ही तो बने हो। क्या तुम मेरे पार्टनर बनना चाहोगे? मैं बन जाता, मगर अभी अभी जस्टिन को चुन लिया। आई एम सॉरी। वाओ वाओ, तुम तो दूसरे भोंदू से भी लूजर निकले नोआ, और तुमसे कोई दोस्ती नहीं करेगा। तुम कितनी इरिटेटिंग हो। मैं बस आप लोगों के साथ आना चाहती थी, आऊं क्या? ओह, क्या भोंदू नोआ के पास लंच के लिए भी दोस्त नहीं है? कितने बड़े लूजर हो यार। मैं तुमसे बात भी नहीं करता, तुम मुझे परेशान क्यों करते रहते हो? ओह, तुम अब ये धारमैन के वीडियो देख रहे हो? मेरा फोन वापस करो। तुम्हें फोन चाहिए? ठीक है, ये लो। नहीं। अब कचरे में से अपना फोन ढूंढ लेना। नहीं, नहीं। यही मजा है अकेले होने का, भोंदू कहीं के।
भोंदू तुम भोंदू ही रहोगे। हाय बेटा, कैसा था आज का दिन? कुछ मत पूछिए मॉम। लगता है तुम्हारा मूड ठीक नहीं है, लेकिन मैं जो गिफ्ट लाई हूँ तुम्हारे लिए उसे देखकर तुम्हारा मूड ठीक हो जाएगा। ये देखो, बिल्कुल नया धारमन टी शर्ट पसंद आया? क्या बात है। थैंक यू मॉम, आई लव इट। ओह मेरे बच्चे। कल फिर मिलेंगे चश्मे बद्दूर। छोड़िए मॉम, मुझे अब ये टी शर्ट नहीं चाहिए। नो, अचानक क्या हो गया तुम्हें? तुम्हें तो ये पसंद है ना? आज से नहीं है, सिर्फ कमजोर लोग वो वीडियोस देखते हैं। रुको तो जरा, ऐसा तो क्या हो गया आज? मुझसे कोई दोस्ती नहीं करता, सब मेरा मजाक उड़ा रहे थे। और तो और, अरे मेरा चश्मा कैसे ढूंढूं? कुछ ये लो दिख नहीं दोस्त। रहा। थैंक यू। तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। वो एक लड़के ने आज मुझे बहुत तंग किया, इसलिए अपसेट था, मगर धर्मेन, आप यकीन नहीं होता, आप मेरे सामने हैं। मैं आपका नंबर 1 फैन हूँ। हाँ थैंक यू सो मच। पर तुम क्या कह रहे थे? कोई लड़का तुम्हें बहुत तंग करता है क्या? हाँ, वो मुझे हमेशा कमजोर कहकर चिढ़ाते हैं क्योंकि मेरे कोई दोस्त नहीं है। कल बेस्ट फ्रेंड डे है और पूरे स्कूल में कोई भी नहीं है जो मेरा पार्टनर बनना चाहता हो। ये तो अफसोस की बात है, मगर कोई दोस्त नहीं इसका मतलब ये नहीं कि तुम लूजर बन जाओगे। क्या सच में? नहीं, देखो मैं तुम्हारी उम्र का था तब मेरे भी कोई फ्रेंड्स नहीं थे। क्या ये सच है? कई बार तो लंच में भी मेरे साथ कोई नहीं होता था, जिससे मुझे बहुत बुरा लगता था। लेकिन मैं जैसे जैसे बड़ा होता गया, मैंने जाना कि खुश रहने के लिए दोस्तों की जरूरत नहीं होती, अकेले भी बहुत कुछ कर सकते हैं। वाह, ये बात तो मैंने कभी ऐसे सोची ही नहीं है। सही कहा। मैं ये ऐसे थैंक यू सो मच। मैं ये कभी नहीं भूलूंगा। कोई बात नहीं, और ये भी याद रखना कि हम सिर्फ कहानियां नहीं बताते, जिंदगी बदल देते हैं। हाँ, फिर मिलेंगे। ओके बाय। धारमन थे। हाँ देखा मैंने। तो हाँ, हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं और हमें वीडियो गेम्स पसंद है। और हमें डांस करना भी पसंद है। ये बहुत अच्छा था। ऑलराइट, अब इनके बाद नोआ, तुम आना चाहोगे? गुड लक लूजर। नोआ, क्या अपने दोस्त को नहीं बुलाओगे तुम? इसका कोई दोस्त ही नहीं है, ये एक लूजर है। बिली, मैं लूजर नहीं हूँ, ठीक है? धारमन ने मुझे बताया कि धारमन ने बताया? वो तुम जैसे भोंदू के साथ बात तक नहीं करेगा। बिली, मैं तुम्हें आखिरी बार कह रही हूँ, दोबारा ऐसा मजाक किया तो मैं तुम्हें सस्पेंड कर दूंगी। क्या हाल है दोस्तों? धारमन, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ओह, मैं तो यहाँ अपने दोस्त नोआ से मिलने आया हूँ। आज तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड डे है ना? हाँ। ओके, बहुत अच्छे। ओके, हमें कुछ बताओ नोआ। ठीक है। तो मैं बड़ा होकर एक यूट्यूबर बनना चाहता हूँ, धारमन के जैसे। वाह, थैंक यू नोआ, सुन के बहुत अच्छा लगा। और तुम कितने अच्छे हो ये बताने के लिए मैं तुम्हारे लिए खास लिमिटेड एडिशन वाली टी शर्ट लाया हूँ। नहीं, आपने क्या कहा? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। मैं इसे अभी पहन कर आता हूँ। ओके बाय। वाओ, ऐसा होगा कभी सोचा ही नहीं था। ओके बिली, अब तुम बताना चाहोगे? जब मैं बड़ा होऊंगा तब। बिली, तुम्हारा दोस्त कहाँ है? वो आज नहीं आ पाया। वाह, यकीन नहीं हो रहा कि आप यहाँ पर आए। ये तो अकेला ही है। इसका कोई फ्रेंड नहीं। ओह, तुम्हारी मम्मी नहीं आई साथ में आज? लूजर। हे, इसे लूजर मत कहो। पर इसका तो कोई दोस्त ही नहीं है। तो क्या हुआ?
कोई दोस्त नहीं है तो हम लूजर नहीं बन जाते। हम अकेले भी बहुत कुछ कर सकते हैं। Hey Darman fam, thanks so much for watching today's video. Please remember, we're not just telling stories, we're changing lives. And when you share my videos, you're helping to change lives too. If you want to get some of my newest merch, make sure to go to darman.com and click shop so you can show everyone that you're part of the Darman fam and helping to change lives and spread positive messages. I appreciate you and I'll see you in the next video.